मूवी जैसे ही शुरू होती है हम एक आदमी को देखते हैं जो कि रात के वक्त जंगल के रास्ते भागा जा रहा था। तभी वहां पर कोई आ जाता है और उसे चीर फाड़ कर अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि शहर से इस जंगल में आए हैं कैंपिंग करने के लिए। कीथ, उसकी वाइफ कैथलीन, बेटी एमी और बेटा जेफरी। सही जगह देकर उन्होंने वैन रोकी और फिर कीथ ने सबके लिए खाना तैयार किया। हर कोई खाने में बिजी था लेकिन एमी फोन में बिजी थी। कीथ ने उसे मीट तैयार करके दिया कि इसे खाओ, मगर उसने मना कर दिया ये कहकर कि मुझे भूख नहीं है। इसके बाद वो वॉक करने के बहाने स्मोकिंग करने चली गई क्योंकि वो एक स्मोकिंग एडिक्ट है। फिर थोड़ी देर के बाद एक गाड़ी में दो लोकल्स इनके पास आते हैं, वार्न और बेली। वो मेलियन को ढूंढ रहे थे, यानी वही आदमी जो कल रात मारा गया था। मगर कीथ कहता है कि हमने किसी को नहीं देखा। वो दोनों काफी खतरनाक लग रहे थे, इसलिए कीथ उन्हें टाल रहा था क्योंकि इसके साथ फैमिली है। लेकिन जेफरी थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, इसलिए वो उन्हें चॉकलेट ऑफर करने लगता है, तो वान ने उससे चॉकलेट लेकर खा ली। तभी वहां पर एमी आ गई तो कीथ ने उसे वैन के अंदर भेज दिया। फिर वार्न कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो हम भी एक बार वैन के अंदर झांक कर देख लें, मगर कीथ कहता है कि हमें देर हो रही है। फिर वो दोनों चुपचाप वहां से चले गए। फिर थोड़ी देर के बाद ये भी वैन लेकर निकल गए। रास्ते में इन्हें फिर से वही दो मिल जाते हैं जो कि अपना ट्रक ठीक कर रहे थे, और इस बार वार्न के हाथ में एक शॉटगन भी है। ये देखकर कैथलीन कहने लगी कि वैन को पीछे ले लो, मगर कीथ ने फिर भी वैन रोक दी। दोनों आकर कहते हैं कि हमें टाउन तक लिफ्ट दे दो क्योंकि हमारा ट्रक खराब हो चुका है। तो कैथलीन कीथ से कहती है कि चलो यहाँ से, तो वार्न कहता है कि चलो सिर्फ बेली को ले जाओ क्योंकि इसके घर टाउन से पहले ही आ जाएगा और ये गाड़ी लेकर मुझे भी ले जाएगा। इतना तो कर ही सकते हो, और अगर तुम्हें शॉटगन का डर है तो वो मेरे पास ही रहेगी। उनकी ट्रक में पता नहीं क्या रखा था, मगर खून के चिट्ठे दिखाई दे रहे थे। कीथ बेली को साथ लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर ये वैन लेकर निकलते हैं। रास्ते में बिली बताता है कि टाउन में पुलिस चैन से जीने नहीं देती, इसलिए मेरी फैमिली टाउन के बाहर ही रहती है, और फैमिली में इसका अंकल, उसकी दो बेटियां जूलियन और सवैना हैं। इस बातचीत में बिली ने जेफरी का नोटपैड छीन लिया और उस नोटबुक के पेजेस पर बिली देखकर हैरान हो गया क्योंकि पेजेस पर मेलियन की हैंड राइटिंग थी। इससे पहले कि बिली कुछ समझ पाता, जेफरी ने उसकी गर्दन में पेन घुसेड़ के उसे मार दिया। मूवी ने हमें पूरी तरह से हिला के रख दिया। ये चारों सीरियल किलर्स हैं। मेलियन को भी इन्होंने मारा है, और ये जो मीट खा रहे थे वो भी मेलियन का ही था, यानी किलर्स के साथ साथ ये फैमिली कैनिबल्स भी है। खैर, बिली को मारने के बाद ये उसके छोटे छोटे टुकड़े करने में बिजी हो जाते हैं। खैर, इसी बीच बिली का फोन बजने लगा तो कीथ ने उसे तोड़ दिया। फिर ये फैमिली पहुंचती है बिली के घर। ये काफी दूर से उतर कर उसके घर तक जाते हैं तो जूलियन बाहर आती है, तो ये कहते हैं कि हमारी वैन खराब हो गई थी तो हम पैदल चलकर यहाँ तक पहुंचे हैं। जूलियन तो मान गई, मगर सवेना कहती है कि थोड़ा और पैदल चल लो, आगे टाउन आ जाएगा। मगर कैथलीन कहती है कि रास्ते में हमें बिली मिला था, वो कहता था कि मेरे घर में जाके रुक जाना। इसके बाद वो घर के अंदर चले जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमें फोन यूज करना है, मगर जूलियन कहती है कि हमारे घर में सिर्फ एक ही फोन है जो कि बिली के पास है, जिसे कीथ पहले ही तोड़ चुका है। नेवल अंकल कहता है कि आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह बिली तुम्हें छोड़ आएगा। फिर सबने मिलकर खाना खाना शुरू किया, मगर सवेना बिली के मतलब काफी सवाल करती रही जिसके जवाब कैथलीन पहले से ही तैयार कर चुकी थी, और उसने किसी भी सवाल में सवेना को आड़े ही नहीं आने दिया। फिर वहां पर हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा एक आदमी आता है जिसका नाम है बिग मैक, और ये जूलियन का बॉयफ्रेंड है। उधर वान बिली को बार बार फोन करके काफी परेशान हो रहा था। तभी डिप्टी वाइट उसके पास आता है। वो वान को लिफ्ट देता है, मगर वान मना कर देता है क्योंकि वान को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर वान कहता है कि बिली शहर से आई एक फैमिली के साथ गया है, बस आता ही होगा। फिर डिप्टी वहां से चला गया। उसके जाते ही वान उल्टी करने लगा, जेफरी की दी हुई चॉकलेट की वजह से। उधर घर में वही चॉकलेट उसने जूलियन और बिग मैक को दे दी। इसके बाद एमी बाथरूम में जाती है। दरअसल उन्होंने जब बेली को टुकड़े किए थे तो कैथलीन ने उसकी आंख एमी को दे दी थी। वही आंख एमी गलती से बाथरूम में गिरा कर आ जाती है। फिर वो सवेना के करीब आने लगती है, और एमी जिसके साथ सारा दिन फोन पर लगी रहती है वो उसकी गर्लफ्रेंड है, जिसका इसके डैड को पता नहीं क्योंकि वो इस चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कहानी में आगे सोने से पहले सवेना सबको पियानो प्ले करके दिखाती है, और जिससे एमी काफी इम्प्रेस हो जाती है। फिर सोने के लिए कीथ और कैथलीन को गेस्ट रूम मिला, जेफरी को बिली का कोना मिला, और एमी को सवेना के साथ बेड शेयर करना होगा, यानी एमी की मौज हो गई। कैथलीन थोड़ी परेशान थी क्योंकि वो किसी फैमिली को मारना नहीं चाहती। आमतौर पर ये उन लोगों का शिकार करते हैं जो कि जमीन पर बोझ हैं, ना कि एक हंसती मुस्कुराती फैमिली को। मगर कीथ कहता है कि ये लोग भी लो लाइफ्स हैं और धरती पर बोझ हैं क्योंकि इनका कोई भी ड्रीम नहीं है।
फिर कीथ जेफरी के पास जाकर उसे बताता है कि बिग मैक को मैं मारूंगा, तुम्हें जूलियन मिलेगी और मेरे सिग्नल का वेट करना। उधर एमी को पता लगता है कि सवाना नेक्स्ट लेवल की तीरंदाज है, क्योंकि उसके कमरे में काफी ट्रॉफीज और मेडल रखे हुए थे। मगर एमी को जिस चीज का मतलब है वो उस मतलब में चालू हो जाती है। उधर चॉकलेट का असर भी शुरू हो जाता है, जहां जूलियन घर के अंदर तो बिग मैक घर के बाहर उल्टी कर रहा था। उधर कीथ भी अंकल के रूम में पहुंचकर कुल्हाड़ी उसके मुंह में घुसेड़ देता है। उधर जेफरी ने भी बिग मैक का खेल खत्म कर दिया, तो कीथ ने बिग मैक की जीभ जेफरी को इनाम के तौर पर दे दी, यानी इस फैमिली में प्राइज कंफर्म है। उधर एमी ने अपना चाकू तकरीबन निकाल ही लिया था, मगर सवाइना ने उसे मना कर दिया और पीछे की तरफ धक्का दे दिया, जिससे चाकू उल्टा एमी के अंदर ही घुस गया। ये देखकर सवाइना ने उसके इतने अच्छे से केयर की कि एमी उसे मारते मारते रुक गई। एमी के लिए वो फर्स्ट एड लेने गई तो उसे दिखाई दी उनकी वैन, जिसमें बाकी फैमिली मेंबर निकलकर घर चले गए। जब सवाइना वैन के अंदर गई तो वहां उसे मिली बिग मैक की लाश। उधर जूलियन को भी वो आंख मिल चुकी थी। जूलियन जब डैड के कमरे में गई तो उसकी भी लाश ही मिली, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगी। तभी कीथ आकर उसे ले गया, तो कीथ कैथलीन को फोर्स करता है कि जूलियन को मार। जैसे ही वो जूलियन को मारने लगी तो एक तीर कैथलीन के गले के आर पार हो गया। अब सवाना भी शिकार पर निकल चुकी है और अपनी माँ की लाश देखकर एमी का सारा नशा उतर गया। फिर ये सब जूलियन को चेयर पर बांधकर उसे टॉर्चर करना शुरू करते हैं। फिर वहां पर सवाना पहुंची, मगर जेफरी के गले में चाकू रखकर। यहाँ आने से पहले ये एमी के रूम में गई थी, जहां ये पुलिस को कॉल करके यहाँ पहुंची है। तो कीथ ने जूलियन के गले पर चाकू रख लिया। फिर ये देखकर सवाना ने जेफरी को छोड़ दिया। फिर दोनों बहनों को एक साथ ही बांध दिया गया। फिर कीथ बिग मैक की जीभ को फ्राई करके लाया और इनके सामने आकर खाने लगा। फिर वो इनको भी फोर्स करने लगा इसको खाने के लिए। सवाना ने मुंह नहीं खोला तो कीथ ने उसकी बहन का अंगूठा काट कर चूस लिया। फिर सवाना ने कीथ को बता दिया कि तेरी बेटी लेस्बियन है, तो वो आग बगोला हो गया। दोनों बाप बेटी लड़ने लगे। इसी बीच सवाना फ्री हो गई और मौका देखकर उसने फोग उठाकर कीथ की आंख में घुसेड़ दिया, मगर कीथ अपनी ही आंख खा गया। फिर वहां पर पहुंचा वॉर्न। उसने शॉटगन की मदद से कीथ को ढेर कर दिया, मगर इस बार भी गोली उसके कंधे में लगी। फिर जेफरी भी आ गया और अभी तक ये पूरे घर में मिट्टी का तेल छिड़कने में बिजी था। एमी का सर फोड़कर सवाना ने उसे शांत किया तो जेफरी उसके पीछे लग गया। सवाना ने किचन में जाकर खोलता हुआ पानी जेफरी के मुंह पर डाल दिया और फिर गले पर वार करके उसे खत्म कर दिया। उधर कीथ ने वान के सर पे चाकू मारकर उसे खत्म कर दिया। तभी जूलियन ने वार करके कीथ का काम भी तमाम कर दिया। फिर एमी ने अचानक से पीछे से स्टेप करके जूलियन को भी खत्म कर दिया। फिर काफी देर तक एमी और सवाना की लड़ाई चली। एमी डर कर भागने लगी तो एक हथौड़ा लेकर सवाना भी उसके पीछे बाहर की तरफ भागी। तभी एक गोली आकर सवाना के माथे पर लगती है और यहाँ वो भी खत्म हो जाती है। और वो गोली मारी थी डिप्टी वाइट ने। फिर डिप्टी वाइट फोन पर रिपोर्ट लिखाता है कि शहर के निर्दोष लोगों पर इन्होंने जुल्म किया है, यानी हकीकत डिप्टी की समझ से भी बिल्कुल परे है। फिर जैसे ही डिप्टी वैन के पास गया तो एमी ने उस पर वार करके उसे भी खत्म कर दिया। फिर घर को आग लगाकर एमी वैन लेकर वहां से निकल जाती है। इसी के साथ मूवी हो जाती है खत्म। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो आप लोगों तक आसानी पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।